दोस्तों मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने एस्टेट और अदर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए स्टार्ट की थी वीडियो, तो उसमें हमने 3 से 4 टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दिए थे। आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है रोमन नंबर्स। ठीक है, अब देखिए रोमन नंबर्स कैसे होते हैं, हम उसको कैसे लिखते हैं, देखिए हम इस वीडियो में इसको हम सीखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम नंबर्स कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब देखिए यहां पे जो रोमन नंबर्स है ना दोस्तों, हम उसको एक अलग से पैटर्न, हम उसको कैसे लिखते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, देखिए उसमें कुछ आपके नंबर्स हैं, जैसे क्या है 1, देखिए 1 इसको लिखते हैं, फिर हम इसके बाद V है, फिर X है, फिर L है, फिर C, फिर D, फिर M। अब देखिए मैंने ये नंबर्स लिखे, यदि देखिए कहां पे भी आपको कैसे क्वेश्चन आएगा कि कोई भी आपको नंबर दे देगा, आपको उसको रोमन नंबर्स में लिखना है। ठीक है, जैसे देखिए क्या है, इसको हम कैसे लिखते हैं, जो I है या 1 बोलते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, रोमन नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। V मीन्स उसका मतलब क्या होता है, 5। ठीक है, X का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10। L का मतलब कितना होता है, 50। C का मतलब कितना होता है, 100। D का मतलब कितना होता है, 500। और M का मतलब क्या होता है, 1000। अब देखिए क्या है, ये हमारे कुछ नंबर्स हैं। इससे ही हम क्या करेंगे, इस जैसे मैं एक ब्रैकेट में इसको लिखता हूं। अब यहां से आपको क्या करना है दोस्तों, इनकी हेल्प से आपको क्या लिखने, नंबर्स लिखने। अब कैसे लिखते हैं, उसके लिए क्या रूल है, हम वो चीज देखते हैं। अब देखिए नंबर्स हैं, जैसे हम इसको 1 है। अब देखिए उससे पहले मैं नंबर्स लिखने से पहले इसके 3 रूल्स हैं दोस्तों। रूल्स क्या है, रूल नंबर 1। अब देखिए कितने रूल्स हैं, 3 रूल्स। ओके, फर्स्ट 1 रूल क्या है आपका, कोई भी जो नंबर है ना, नंबर किसकी बात कर रहा हूं मैं, इन नंबर्स की। ठीक है, कोई भी नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। 3 से ज्यादा बार हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। मतलब कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि जो नंबर लिखा जाएगा वो एक टाइम पे कितनी बार लिखा जाएगा, 3 टाइम्स। मतलब यदि मैं लिखता हूं कोई भी नंबर है, जैसे देखिए एक नंबर, फर्स्ट 1 रूल है, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो रूल है उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, V, L और जो D है, जो हमारे ये 3 नंबर्स है रोमन नंबर्स में। V मींस क्या है बच्चों, V मींस है 5, L मींस क्या है 50 और D मींस कितना है आपका 500। वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे, नेवर रिपीट्स। क्या होंगे, नेवर रिपीटेड। ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होंगे। इसके अलावा जितने भी आपके नंबर हैं, जैसे कि कौन सा है, 1 है, ठीक है, X है, अब देखिए L रिपीट नहीं हो रहा, C है, D रिपीट नहीं हो रहा, M है, ये कैन बी रिपीटेड। ठीक है, क्या बताया, देखिए यहां ध्यान से देखेंगे, पहले 3 रूल्स क्या है, फर्स्ट 3 रूल्स। फर्स्ट 1 रूल है, 3 से ज्यादा बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। मतलब क्या है, हम उसको एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। यदि मैं आपको ऐसे बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सेकंड 1 रूल क्या है, VLD मींस आप इजीली देखेंगे 5। मैं इसको यहां पे सर्कल कर देता हूं, V, L एंड D। जो ये नंबर्स है मींस 5, 50 एंड 500, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। जैसे मैं लिखता हूं कोई भी नंबर, मैं लिख दूंगा LL, कभी भी ऐसे नहीं आएंगे बच्चों। क्या है, ये L आएगा तो केवल जब हम रोमन नंबर्स लिखेंगे किसी भी नंबर का, तो वो एक बार ही आएगा, 2 बार कभी भी नहीं आएगा। रिपीट होने का मतलब क्या है, जैसे मैं लिखता हूं X, ये 3 बार रिपीट है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं लिखूं LL, ये कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है 1XCM। ठीक है, जो ये नंबर्स है वो हमेशा रिपीट हो सकते हैं। कितने टाइम्स हो सकते हैं, अब देखिए 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा कोई भी नंबर। समझ में आया, तो देखिए यहां पे मैं क्या है, फर्स्ट 1 नहीं है, सेकंड 1 यहां पे लिख दे। देखिए क्या आपको समझ में आ गया तीनों रूल। अब देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आप इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। अब देखिए 3 रूल है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, फर्स्ट 1, अब देखिए मैं पहले आपको कुछ नंबर्स लिखता हूं, फिर आपके एग्जाम्स में कैसे आए हैं बच्चों, उससे हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
ठीक है। अब देखिए 1 का मतलब क्या है 1, देखिए 1 का मतलब यहां पे 1 है, 2 का मतलब क्या है 2 हमारे ऐसे आ जाएंगे, 3 का मतलब क्या है 1 2 3 आ जाएंगे, ओके। 4 का मतलब मैंने लिखा 4, बट अकॉर्डिंग टू द रूल क्या है, मैंने बोला था कोई भी एक नंबर 3 से ज्यादा बार नहीं आ सकता बच्चों। क्या बोला, कोई भी एक नंबर 3 से ज्यादा बार नहीं आ सकता। तो हम इसको ऐसे लिख ही नहीं सकते भाई, इसको नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये नंबर कितनी बार आ गया 4 टाइम्स आ गया, ओके। अभी बताता हूं, देखिए v मींस क्या है 5। अब देखिए यहां पे भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है, अब देखिए मैं लिखता हूं v1 और मैंने लिखा iv, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या दिक्कत है, देखिए यहां हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं बच्चों, जैसे देखिए सपोज v है, v से हम राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, तो क्या होगा, एडिशन होगा, क्या होगा, उसमें ऐड होगा, मींस ये क्या है 5 और ये क्या है 1, मींस क्या होगा 6। आपने देखा v का मतलब है 5 और i का मतलब क्या है 1, तो यहां पे हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6। बट इन द सेम केस, अब देखिए हम राइट साइड पे जा रहे थे तो क्या हो रहा था बच्चों, एडिशन हो रहा था, बिल्कुल ठीक है सर। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरीके से आएंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब माइनस होगा। अब माइनस जैसे ये क्या है 5, ये क्या है 1, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा 4। अब देखिए ये रूल क्या है, हमेशा के लिए आपके लिए एलिजिबल है कि हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि बच्चों की हाँ ये केवल 10 तक एलिजिबल है, आगे भी एलिजिबल है। अब देखिए यहां पे हम देखेंगे, अब देखिए आपको क्या लिखना, 4 लिखना है, तो 4 क्या लिखेंगे, v और 1v, मतलब v से हमने देखा 5 में से 1 माइनस कर दिया, वो क्या है बच्चों 4, ओके। अब 6 हो गया, 5 और 1 6, बिल्कुल ठीक है। 7 कितना हो गया, 5 और 1 7 हो गया। अब क्या हो गया, 8 कितना हो गया, 5 1 1 1 8 हो गया। अब देखिए, अब आपको यहां से एक चीज और देखनी, क्या चीज देखनी है, हमने वो रूल है, रूल खत्म हो चुके हैं और कोई रूल नहीं है बच्चे आपका। हमने देखा 8 ऐसे लिख दिया, यदि मैं लिखता हूं v1111, क्या ये चीज सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि एक नंबर 3 से ज्यादा बार नहीं आ सकता। बट इस केस में तो हमने 4 टाइम्स लिख दिया, मतलब हम 9 को इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो क्या लिख सकते हैं, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा। तो यहां पे अंडरस्टैंडिंग की बात है कि 10 में से हम 1 माइनस करेंगे। 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, x, तो हमने लिख दिया 10 के लिए क्या लिख दिया x। अब उसमें से क्या करना है, 10 में से 1 माइनस कर देंगे। तो मेरे को बताओ, यहां पे लिखूंगा यहां पे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, वो माइनस, तो 9 कितना हो जाएगा 1x। समझ में आ गया। अब देखिए मैं कहता हूं 11 कैसे लिखेंगे, x1। 12 कैसे लिखेंगे, x11। 13 कैसे लिखेंगे, x111। अब देखिए 14 कैसे लिखेंगे, अब उसके लिए क्या है 15 लिखना पड़ेगा। 15 कैसे लिखेंगे, 10 + 5। अब देखिए यहां पे देखिए आपको क्या होगा, थोड़ी सी, अब देखिए आपको क्या करना है, केवल ये चीज देखनी है, ये चीज हमने देख लिया। अब देखिए मैं 15 है, देखिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लिखता हूं बच्चे, जैसे मैं हमको लिखना 15 को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 + 5 लिख सकते हैं ना बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 10 के लिए आपको पता है क्या है x, 5 के लिए क्या है, 5 के लिए क्या है v, तो ये क्या हो गया xv हो गया। अब 14 का मतलब क्या हुआ, 10 + 4। अब देखिए हमने क्या 10 तो x लिख दिया ऐसे, अब 4 क्या लिखना, 4 के लिए क्या लिखेंगे 1 और v, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए मैंने यहां पे आगे क्यों लिखा, क्योंकि 10 में से 4 प्लस करना आपको बच्चे, ठीक है। यदि मैं कहता हूं 19 लिखना आपको, 19 हमको पता है 19 कैसे लिखेंगे, 20 - 1, ठीक है। तो 20 कितना है, अब देखिए उससे पहले 20 क्या है, 2 टाइम्स x, बिल्कुल लिख देंगे। 1 कितना है, अब देखिए 1 यहां पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस यहां पे लिख दे, लेकिन नहीं, 20 - 1 के लिए क्या लिखेंगे, यहां पे लिख दें हम, बिल्कुल, क्योंकि देखिए 20 और ये लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे बच्चे 1, तो 20 - 1 कितना आ गया 19, इजी है, ठीक है। अब देखिए हम इजीली कर सकते हैं किसी भी चीज को। अब क्या है, जैसे मैं बोलता हूं 20 को क्या लिखेंगे बच्चे, XX, बिल्कुल सर, 10 + 10 20। 30 को क्या लिखेंगे, 10 + 10 + 10 मींस 30, ओके। अब हम लिखते हैं 40, हम 40 को क्या लिखेंगे, क्या हम 40 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चे,
नहीं। अब देखिए यहां से अकॉर्डिंग टू रूल ये तो हमारा गलत हो गया। कैसे रॉन्ग हुआ? क्योंकि एक नंबर हमारा कितने टाइम्स आ गया? 4 टाइम्स। बट अकॉर्डिंग टू रूल कितने टाइम्स आएगा बच्चे? 3 टाइम्स। मींस ये रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे? भाई 50 में से कितना माइनस कर देंगे? 10 माइनस कर देंगे। तो 50 कितना है हमारा? एल में से 10 माइनस कर देंगे तो यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। भाई ये चीज भी तो होनी चाहिए। तो देखिए यदि आपको पता है राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, प्लस ऐड होगा, मतलब 50 प्लस 10 60 होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो माइनस हो गया। तो डेट्स वही हम क्या लिखेंगे? L50 10 ये क्या हो गया? 40। ओके, अब मैं बोलता हूं आपको लिखना 44। ओके, अब देखिए 44। अब देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। क्या कंफ्यूज क्यों नहीं होना? इसको हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में। कैसे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे 40 प्लस 4। ठीक है, आपको पता 4 को हम लिख सकते हैं 1 और v। हाँ भाई हमने लिख दिया था। 40 को कैसे लिखेंगे? 40 के लिए l और x, हम दोनों को कर देंगे, क्या हो जाएगा? xl 1v। दिस इज आवर 44। समझ में आ गया? ओके, अब मैं लिखता हूं 49। अब देखिए 49 लिखने के लिए क्या करेंगे? 50 माइनस 1। 50 माइनस 1 कैसे लिखेंगे? अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 प्लस 9। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से एक चीज है आपकी 40 प्लस 9। अब 40 क्या है? 40 आपका LX, दिस इज 40। 9 यहां पे ऐड कर देंगे 1x, दिस इज आवर क्या हो गया? 49। ऐसे ही हम जैसे मैं बोल लूंगा आपको 39 है माइनस वो करना है। अब देखिए यहां पे एक चीज आती है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि भाई 30 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, 40 माइनस 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज हल्का सा कंफ्यूजन आएगी। क्या? मैंने लिखा था 19 हमने क्या लिखा था कि 20 माइनस 1। एक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 9। ठीक है, बट मैंने बताया था कि इस वे में लिख के बताया था, मैंने लिख के बताया था ना बच्चों। बट आपको क्या करना है? जहां तक पॉसिबल है आपको पॉजिटिव करना है, इस चीज को लीव करना है। ठीक है, ये चीज हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। तो ये क्या होगा? इसको हम एडिशन करेंगे 30 प्लस 9। तो हम करेंगे 30 कितना है? ट्रिपल एक्स। 9 कितना? 1x। ठीक है, ऐसे 19 जैसे लिखा था। 19 मैंने कैसे लिखा था? हमने लिखा था कि भाई 20 में से 1 माइनस कर दिया, ऐसे लिखा था। बट ये चीज तो हमारी गलत है। ठीक है, मैंने वहां पे क्यों बताया था? क्योंकि देखिए यहां से आप दोनों में क्या करेंगे? दोनों में चीजों में डिफरेंस पता लग जाएगा आपको कि भाई नेगेटिव या पॉजिटिव। बट आपको क्या करना? ऑलवेज पॉजिटिव वे में चलना है। तो 10 प्लस 9 10 और प्लस 9 19। समझ में आया? ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए कोई भी चीज करनी है, कोई भी आपको नंबर लिखना, तो हम किस में लिखेंगे बच्चे? हम लिखेंगे ऑलवेज पॉजिटिव वे में। जैसे यदि मैं आपको बताता हूं, आपको लिखना है भाई 67 लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसके 2 वेज हैं भाई। 70 माइनस 3 नहीं, हमको किस में करना? हमको प्रीफरेंस किस में देनी है? एडिशन में देनी है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 60 प्लस 7। और 60 कैसे लिखते हैं? 50 प्लस 10। क्या लिखेंगे बच्चे? 50 प्लस 10। तो 50 कितना है आपका? L, और 10 कितना है? LX। ठीक है, 50 ये कितना हो गया? 67 कैसे लिखते हैं? 5 6 7। तो LX 1 5 1 V 1 और 1। ठीक है, I और I जिसको हम बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके, अब देखिए यहां पे कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 90। अब चलो 90, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं। 90 है, 80 है, 85 है, 89 है, 99 है। देखिए हम क्या कर रहे हैं? अभी तक 100 से कम की कर रहे हैं, फिर हम 100 प्लस लेंगे। ठीक है, कैसे? अब देखिए 90। अब 90 को कैसे लिखेंगे बच्चे? देखिए उससे पहले मैं आपको 80 बोलता हूं। 80 कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे? 50 प्लस 40 लिख सकते हैं भाई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 50 प्लस 30 लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 50 प्लस 35। 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। बट देखिए मैंने एक चीज बोला है बच्चे, नेगेटिव वे में नहीं जाना, नेगेटिव नहीं करना। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 90 माइनस 5, नो, ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसको क्या लिखेंगे? 80 प्लस 9। इसको क्या लिखेंगे? 90 प्लस 9। ठीक है, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। ओके, अब देखिए हम 50 लिखेंगे। 50 आपको पता है क्या है? L। बिल्कुल लिख दिया भाई, 50 लिख दिया L। अब देखिए 40, अब 40 करना। अब देखिए 40 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 50 में से 1 माइनस कर दिया? नहीं। तो 40 को कैसे लिखेंगे? 30 प्लस 10
नहीं सर 30 + 10 भी नहीं लिख सकते, तो हम कैसे लिखेंगे? 1 मिनट में यहां पे बाद में बताऊंगा। यहां पे देखिए 50 + 30 है, 50 कितना है? L, 50 इज L, 30 कितना होगा? X, 30, 50 + 30। ओके, समझ में आ गया बच्चों? ओके, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? 50 + 35, 50 कितना है? L, 35 मतलब 30 + 5, 30 क्या लिखेंगे? XXX और 5 के लिए V। समझ में आ गया? 89, 80 + 9, 80 कितना है? 50। अब देखिए 80 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं ना, 50 + 30, 50 L है, 30 हमारा XXX हो जाएगा और 9 कितना होगा? 1X। ठीक है, अब यहां पे 90 + 9, अब 90 कैसे लिखें? अब 90 के लिए क्या दिक्कत है वो चीज आपको देखिए, हम दोनों चीजों में यदि आपको 90 समझ में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको हम इजीली लिख सकते हैं। अब जैसे 90 कैसे लिखेंगे सबसे पहले देखेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि भाई हम 40 कैसे लिखेंगे? 40 हम 50 - 10 कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सर मैं बच्चों आपसे एक बोलता हूं कि देखिए इसके 2 वेज है। एक तो 30 + 10, बिल्कुल भाई, एक लिख सकते हैं 50 - 10, ये चीज। अब देखिए मैंने बताया था कि एडिशन करना है, ठीक है, यदि हम अकॉर्डिंग टू दिस करें तो ये क्या हुआ कि भाई 30 XXX है और 1X, भाई ये तो क्या हम इसको 40 लिख सकते हैं? नहीं, बिकॉज एक नंबर 3 बार नहीं आना चाहिए, 3 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए बच्चे, तो हम इसको नहीं लिख सकते। मतलब इसके लिए हमारा क्या क्राइटेरिया है? हमको यहां पे माइनस पे जाना पड़ेगा। तो यह क्या करेंगे हम? 50 - 10, 50 कितना है? L और 10 कितना है? XL। तो यहां पे क्या हो गया? XL। तो ये क्या हो गया आपका? 90 हो गया बच्चे, समझ में आया? अब देखिए यहां पे देखिए मैं बोल रहा, अभी देखिए यहां पे कंफ्यूजन होगी सर। क्या कंफ्यूजन हुई बच्चों? कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि पॉजिटिव वे में जाना है, बट हमने पॉजिटिव में देखा तो ये आपने गलत बता दी, बट रूल क्या था? रूल भी तो गलत हो गया ना बच्चे यहां पे, कि भाई 3 से ज्यादा बार नहीं आ सकता है, तो 4 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अब आपको 99 लिखना है, ठीक है। 99 के लिए क्या लिखेंगे हम? 90 को कैसे लिख सकते हैं भाई? हमने 90 कैसे लिखेंगे? 90 हम 50 + 40 लिख सकते हैं, या हम उसको 100 - लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ? 90 के लिए क्या है? C, ठीक है। अब देखिए 50 + 40 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? X। अब देखिए यहां पे एक चीज और देखेंगे क्या ये चीज मैंने 90 को सही लिखा है बच्चे? एक चीज मेरे को ये बताइए, क्या हमने लिख दिया कि LXL, दिस इज मैंने बोला 90, दिस इज राइट और रॉन्ग? मैं बोलूंगा सर आपने ये 90 लिख के बताया है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये तो मैंने गलत लिख दिया बच्चे। कैसे? देखिए हम रूल के अकॉर्डिंग क्या चलेंगे कि भाई V, L and D नेवर रिपीट्स, लेकिन यहां तो 2 टाइम्स आ गया L, बट इसका मतलब है कि ये जो चीज लिखा है ये तो हमने गलत लिख दिया, इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव नहीं होगा। हम इसको क्या लिखेंगे? 100 - 10 लिखेंगे। कंडीशंस ये है, तो 100 के लिए क्या है? 100 के लिए आपका C है और 10 के लिए माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? XC। समझ में आया बच्चों? देखिए मैं दोबारा से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं क्या है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। जैसे कि मैं बोलता हूं एक तो आपको लिखना है भाई 90 और एक आपको लिखना 99। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझेंगे, एक बार समझ लिया फिर कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखिए यहां पे हमारे 2 वे हैं, 2 तरीके हैं भाई। क्या? एक तो हम इसको लिखे 50 + 40, दिस इज आवर फर्स्ट वन केस, ठीक है। एक हम लिखे कि भाई 100 - 10, 2 वेज हो गए, बिल्कुल ठीक है। 99 को बाद में देखते हैं भाई। अब यहां पे हमने एक चीज देख लिया, क्या है? 50 + 40, 50 के लिए हमने क्या लिखा? L लिख दिया भाई। 40 के लिए क्या लिखेंगे कि भाई 30 + 10 लिख नहीं सकते, 50 - वो लिखेंगे। 50 क्या है? L और यहां पे हमने लिख दिया X। तो देखिए हमने एक तरीके से ये लिख दिया, ठीक है। अब 100 कितना बच्चे? 100 है आपका C, हमने लिख दिया C। अब 10 माइनस करना है तो यहां पे लिख दिया क्या? X। दिस इज आवर 90। अब देखिए ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे कि ठीक है, हाउ कैन वी राइट 90 इन रोमन नंबर्स? 90 को हम रोमन पत्ती में कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। यदि हम देखें तो भाई दोनों तो हमने ठीक लिखे, बट रूल नंबर 3 क्या था बच्चे? 2 क्या था जो मैंने बताई थी? वो था कि V
एल एंड डी, देखिए यहां पे मैंने सर्कल कर रखा है, सर्कल में क्या देखा, वी एल एंड डी कभी भी रिपीट नहीं होंगे बच्चे। बट देखिए यहां पे तो एल तो 2 टाइम्स रिपीट हो गया ना, तो इट मींस ये हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा तरीका क्या होगा, 100 माइनस 10, तो 100 कितना है आपका सी, और उसमें से माइनस कर देंगे एक्स को, वो क्या हो जाएगा 90। समझ में आया बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब देखिए यहां पे 99 आ गया, देखिए 99। अब देखिए 99 को हम कैसे रेफर करेंगे, हम उसको करेंगे 90 प्लस 9। 90 कितना हो गया आपके सामने, एक्स सी, और 9 कितना हो गया 1x। दिस इज आवर 99। तो उन दोनों में, दोनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे बच्चे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। समझ में आ गया। ओके, अब देखिए आपने 100 से कम की है, तो देखिए मैं उससे पहले आपको एक होमवर्क देता हूं। क्या होमवर्क है, अब मैं बोलता हूं आपको 89 लिखना है, ठीक है, हम लिखेंगे, आपको लिखना 92, ठीक है, एक हम लिखेंगे 67, आपको होमवर्क करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, इसके कैसे तरीके हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या है, तो 100 से कम किए, अब देखेंगे क्या लिखेंगे, 100 प्लस, मैं बोलता हूं 1058 लिखना आपको। 105 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे, ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, क्या हो गया 100 प्लस 5, ठीक है। 100 को हम कैसे लिखते हैं बच्चे, 100 हमने देखा सी लिख दिया, 5 के लिए CV, दिस इज आवर 105। मैं लिखता हूं भाई 205, चलो 205 से पहले हम 200 लिखते हैं। अब 200 कैसे लिखेंगे, 200 को ब्रेक करें तो 100 प्लस 100, ठीक है। 100 के लिए क्या था C, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डबल C, ठीक है। अब देखिए 300, अब हम 300 को कैसे लिखे कि 100 प्लस 100 मींस ट्रिपल C, ठीक है। अब मैंने बोला कि 400 लिखना है, अब 400 क्या लिखेंगे हम, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। क्या ये सही है, क्या ये सही है? अब हमने तो लिख दिया सर कि हाँ भाई ये हमारी तरफ से सही है, बट देखिए कंडीशन क्या थी, कोई भी एक नंबर 3 बार ही आएगा। कंडीशन क्या है, 3 टाइम्स आएगा, वो 4 टाइम्स नहीं आ सकता। इसका मतलब ये जो हमने लिखा है वो क्या है, वो हमारा गलत हो गया। तो हम 400 को कैसे लिखेंगे, 400 भाई हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिख सकते हैं, 500 माइनस 100 लिख सकते हैं उसको, कि भाई 500 में से हमने 100 को माइनस कर दिया तो वो क्या हो गया, वो 400 हो गया। अब 500 को कैसे लिखेंगे, D, और 100 क्या है आपका, 100 आपका C, तो वो क्या हो जाएगा CD। समझ में आया। अब देखिए यहां पे इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों गलत कैसे हुए। अब देखिए मैं ये बोलता हूं ये तो गलत है, ये सही है, क्योंकि देखिए मैंने रूल बताया था, रूल नंबर 1, कोई भी एक अंक है, कोई भी एक डिजिट वो 3 से ज्यादा बार नहीं आएगी, केवल 3 बार आएगी। तो भाई ये 300 तक तो सही है, बट 400 में गलत हो गया। तो आपको दोनों को समझ में आ गया। बट देखिए मैंने कंडीशन एक और बताई थी कि भाई हम एडिशन को ज्यादा प्रीफर करेंगे ना कि सब्ट्रैक्शन को, बट यहां पे हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया। कैसे किया, मैंने अभी आपको पिछले क्या बोल रहा था, 90 और 99 कैसे हम इन दोनों को करेंगे, ठीक है, वो आप कर लेंगे। ओके, अब देखिए जैसे आगे कोई भी नंबर है हम लिखेंगे क्या है कि भाई 500, हम 500 को कैसे लिखते हैं बच्चे, हम लिखते हैं D, ठीक है। ओके, अब मैं बोल दूंगा आपको लिखना भाई 667, ये लिखना है, ठीक है। अब यहां पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन किसमें करेंगे कि ये किसके नंबर नजदीक है, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 100 प्लस 100 6 टाइम्स प्लस 67, बट देखिए 100 लिखेंगे तो भाई वो 3 से ज्यादा बार हो जाएगा, नहीं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं भाई 500 प्लस 167, दिस इज आवर 667, ठीक है। अब देखिए यहां पे अब इस आपके पास ये परफेक्ट वैल्यू है, परफेक्ट वैल्यू इसको हम क्या बोलते हैं, D, मतलब इसको हम D लिख सकते हैं। भाई ये चीज तो हमने कंप्लीट कर दिया, बट 167 को क्या हम फिर दोबारा ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या बोल सकते हैं, 100 प्लस 67, 100 को क्या लिखेंगे, देखिए L या C, हमने इसको लिख दिया C। अब 67 मींस फिर दोबारा से ब्रेक डाउन कर दो, 60 प्लस 7। अब 60 कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 10, 50L प्लस 10 60, और 7 कैसे लिखेंगे, 5 6 7। तो देखिए ये क्या, हम दोनों को अच्छे से लिखेंगे। तो 500 के लिए हमने लिखा D C L X V 1 1, ठीक है। अब देखिए आपको एग्जाम में कैसे पूछता है, पहले फर्स्ट वन दे देगा कि भाई राइट 667 इन रोमन नंबर्स।
आपको ये लिखना है। बट आपसे अपोजिट भी तो पूछ सकता है, अपोजिट कैसे? आपको ये लिख देगा ये क्या है, वो बोल देगा 667 है या कोई 567 है, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए सर ये तो हमारा लेंथी हो गया, बट क्यों लेंथी हुआ? आपको लग रहा है अभी कि भाई ये लेंथी है, बट देखिए क्या है, हमको एग्जाम में स्कोर करना है और उससे आप इजिली, क्योंकि देखिए हो सकता है भाई आप 2 आवर्स का पेपर है, उसमें से हमने 100 क्वेश्चंस किए, बट क्या है, और मैं कहता हूं मैंने 2 आवर्स में मैंने 80 क्वेश्चंस किए। अब क्या मैंने 80 को तो कंप्लीट परफेक्ट किया, आपने 100 के 100 में से हो सकता है 50 सही हो। तो क्या करना है, एक्यूरेसी लानी है भाई। 80 हमने सही किया, कितना टाइम दिया उसको, ठीक है। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट वन मैं आपके सामने लिखता हूं, कोई भी एक नंबर लिख देंगे भाई 777, कोई भी एक नंबर जो भी आपका मन करे भाई 889, ठीक है। हमको ये लिखना है, क्यों ये 1000 से कम है। अब देखिए 777 को हम कैसे लिखेंगे, हम उसको क्या करेंगे, पहले 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, क्या 500, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे 277, ब्रेक कर दिया। अब देखेंगे भाई इसके लिए तो हमको परफेक्ट वैल्यू पता है डी, ठीक है। हम देखिए 277 क्या होगा, 200 प्लस 77। अब देखिए 200 आपको पता है क्या होगा, डबल एक्स लिख दे, नहीं, क्योंकि सब देखिए एक्स एक्स का मतलब तो क्या होता है 10 प्लस 10, ये तो 20 हो गया। 100 प्लस 100 करना, ये क्या हो गया, डबल सी। अब देखिए 77 लिखना, मेन चीज 77 लिखना। 77 कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 27, 50 के लिए आपको पता है L है, तो ये क्या हो गया L। 27 क्या होगा, 20 प्लस 7, 20 ये हो गया और 7 आपके सामने ये हो गया। तो हमने ये लिखा L X X V I I। तो अब क्या करेंगे, सबको कंबाइन करके लिख देंगे, एडिशन कुछ नहीं करना है, पहले D है, फिर C, फिर दोबारा से C, फिर L, फिर X, फिर X V 11। दिस इज आवर 777 इन रोमन नंबर्स। अब देखिए 889, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 500 प्लस 389, ये लिखेंगे। 500 के लिए क्या हमको पता है, D है। 389 मींस 300 प्लस 89। यदि आपको 89 का पता लग गया, 300 क्या होगा, 300 मींस 100 100 100, ट्रिपल सी हो जाएगा। अब देखिए 4C ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई एक नंबर 3 से ज्यादा बार नहीं आ सकता, ठीक है। अब 89 क्या होगा, अब देखिए यहां पे कंडीशन 80 प्लस 9 लिखेंगे। 80 क्या होगा, 50 प्लस 30, 50 क्या है L, फिर प्लस कितना होगा 10, 60, 70, 80 और 9 क्या हो जाएगा 1x। तो ये क्या हो जाएगा L ट्रिपल एक्स 1 और x। तो हम इसको सबको इकट्ठा लिखेंगे, 500 प्लस 389 D C C C L ट्रिपल एक्स 1x। तो दिस इज आवर 889। ओके, अब देखिए यहां से एक चीज, थोड़ा सा टाइम और लूंगा, 1 से 2 मिनट और आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं बोलता हूं आपको लिखना 990, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैसे 990 को कैसे लिखेंगे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई 500 प्लस 490, दिस इज आवर 990। अब 500 को कैसे लिखेंगे, D, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब 490 को कैसे लिखेंगे, कैसे, हम इसको लिख देंगे भाई 400 प्लस 90। अब 400 को कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने बताया था 400 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 4 टाइम्स C। क्यों नहीं लिख सकते, एक नंबर 3 बार आएगा, 4 बार तो नहीं आ सकता, मतलब गलत। क्या लिखेंगे, हम इसको एक तरीका क्या है, 500 में से 100 माइनस कर देंगे। 500 कितना है आपका, कितना था D, 100 कितना है आपका C, तो DC लिख दे। क्या DC लिख दे, नहीं, क्योंकि हमको पता है राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो एडिशन होता है। तो ये तो कितना लिख दिया हमने, 600 लिख दिया। तो यहां पे कहां पे आएगा C और D। तो ये क्या लिख दिया आपने, 400 लिख दिया भाई CD, ठीक है। अब 90 की बात आती है, 90 कैसे लिखेंगे भाई, ये हम ऐसे लिख सकते हैं 80 प्लस 10, ये भी 90 है। 80 प्लस 10 कितना हो गया, 80 कितना होगा, 50, 60, 70, 80 और 90। क्या ये सही है, नहीं, फिर गलत हो गया सर। कैसे, क्योंकि एक नंबर 4 बार बिल्कुल नहीं आ सकता, तो मतलब क्या है, ये हम प्लस नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, 100 में से क्या माइनस कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे। 100 है कितना आपके सामने C में से 10 माइनस कर देंगे X,
तो ये क्या हो गया, एक्स ही हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे डायरेक्ट डी सी डी एक्स सी, दिस इज आवर 990। अब देखिए यहां पे एक चीज नहीं है बच्चे कि क्या कि भाई हमारे हमने देखा था जो 8 जो लास्ट वन क्वेश्चन किया तो उसमें तो बहुत सारी टर्म्स थी, इसमें छोटा हो गया, तो ऐसी कुछ चीज नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक आपका स्टैट में क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि 1649, आपको क्या लिखना था, रोमन नंबर्स में लिखना था। अब देखिए हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे सबसे पहले किसमें, 1000 प्लस क्या लिखेंगे, 1000 प्लस कितना 649। अब देखिए आपको पता 1000 क्या होता है, m होता है, m, ठीक है। अब 649 को कैसे लिखेंगे, अब इसको फिर दोबारा से ब्रेक करेंगे, 500 प्लस कितना 500 प्लस 149, 500 का आपको पता है d है, 149 आप कैसे लिखेंगे वो चीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए मैं आपको एक चीज बोलता हूं, क्या अब मैं कोई भी एक रोमन नंबर लिखता हूं, आपको बताना है क्या वो मैंने सही लिखा है या नहीं। मैं लिखता हूं LCLDX, क्या ये मैंने सही लिखा है, सबसे पहली बात क्या ये सही है या नहीं है, इज दिस इज राइट और रॉन्ग। मैं बोलता हूं कि हम ऐसे काउंट कैसे करेंगे, ये कितना है, L मीन्स 50, C मीन्स क्या है 100, फिर L मीन्स 50, D मीन्स कितना 500, ये कितना हो गया 10। हाँ भाई हम इसको ऐड कर देंगे भाई, कोई ना कोई आंसर आएगा। क्या ये सही है, मैं बोलता हूं नहीं है। सर आप तो अभी ये बता रहे थे क्यों सही नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने सर्कल किया VLND, वो कभी भी रिपीट नहीं होगी। अब यहां देखेंगे यहां पे भी L आ गया और यहां पे भी L आ गया, तो डेट्स वाई ये क्या है हमारा गलत है, हम इसको रोमन नंबर ये हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, हम ऐसे लिखते हैं VXC, इस ये लिख सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो आपको बताना है। तो आज देखा हमने बच्चों, यदि मैं आपको बोलता हूं ये आपको 2000 लिखना है, 2000 के लिए क्या होगा, 1000 प्लस 1000 कितना m, तो ये क्या हो जाएगा डबल m, ठीक है, 3000 भी हो जाएगा। तो आप कोई भी नंबर है आप उसको रोमन नंबर्स में लिख सकते हो बच्चों, हाँ सर हम बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और देखिए इसके 3 रूल्स हैं, वो चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है, वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको तो क्या करेंगे भाई, कमेंट सेक्शन में हम कमेंट करेंगे कि सर यहां पे प्रॉब्लम है। तो जो स्टूडेंट न्यू है वो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।